जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे फ्री ITI यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक अगले टॉपिक के बारे में। इसके पहले हमने कुछ वीडियो दे चुके हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप एक वीडियो को एक सीरीज़ में देखिए। एक स्टेप बाय स्टेप हमने लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 करके डाला है और आप उसको सीधे से देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि दोस्तों, बीच में घुसने से कोई मज़ा नहीं आएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। या तो फिर आपका जो टॉपिक कंप्लीट नहीं है आप उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप नए हैं तो आप सीरियल वाइज वीडियो देखिए। अब दोस्तों, हम ये बात करने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि ITI स्टूडेंट के बहुत से लोग हैं जो पढ़ते भी हैं, समझ में भी नहीं आता है। उन लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही कारगर साबित होगी और बहुत बेहतरीन तरीके से हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों, आप इस वीडियो में हमने एक पिछला वीडियो बनाया है, इसके पहले वाले, उसमें 10 व्यू आए हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि हमारा चैनल अभी बहुत नया है। अगर ऐसे ही व्यू बढ़ेगा, लाइक बढ़ेगा, सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा तो हम वीडियो रेगुलर अपडेट करते रहेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग लाइक नहीं करोगे तो हम वीडियो नहीं डालेंगे। आप हमारा सपोर्ट करिए, हम आप लोग का पूरा 100% सपोर्ट करेंगे, जिसमें हम आपको लास्ट में जब चैप्टर एंड होगा तो हम आपको क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराएंगे इसी ही चैनल पे। और हम ऐसा नहीं है कि खाली कोटा पूरा करेंगे पढ़ाने के लिए, नहीं। पढ़ने का मतलब जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तो भी आपको पढ़ने से कुछ फ़ायदा हो गया। आप पढ़ लिए हो हवाई में, क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तो आपको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप क्या पढ़े हो। वहाँ पे क्वेश्चन का एग्जैक्ट आपको आंसर देना पड़ेगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं दोस्तों, आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। आपको भी लगना चाहिए भाई, हाँ आप कुछ किए हो। ऐसा नहीं कि कोई पूछे क्या किए हो, ITI किए हैं। कोई पूछ लिया बताइए रेजिस्टेंस का क्या काम है, तो आप देखते रह गए, बता ही नहीं पाए रेजिस्टेंस का क्या काम है। तो इसीलिए दोस्तों, पढ़ना ज़रूरी है। तो हमने एक पिछले टॉपिक पे बात कर लिए थे, तो हमारा एक टॉपिक था 4 टॉपिक: बंद परिपथ मतलब क्लोज सर्किट, और खुला परिपथ ओपन सर्किट, लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट, अर्थ लीकेज सर्किट परिपथ। दोस्तों, इसको हमने 4 टॉपिक को हमने पिछले वीडियो में छोटा छोटा डिस्क्राइब कर दिया था। अब इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब कैसे पढ़ेंगे इसको, आइए हम नीचे चलते हैं। इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और अच्छी तरीके से ही पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये है आपका बंद सर्किट, बंद परिपथ। अब यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, एक बैटरी लगा है जो सेल है, ठीक। यहाँ पे एक बल्ब लगा है, ठीक। यहाँ पे ऑन ऑफ करने का एक बटन है। अब बंद परिपथ का मतलब ये जान लीजिए कि ये सर्किट पूरा का पूरा बंद होना चाहिए, कहीं से खुला नहीं होना चाहिए। अगर बाय चांस यहाँ पे अगर खुला है तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा, खुला परिपथ हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर ये ऐसे पूरा का पूरा बंद है तो ये बंद परिपथ होगा, और अगर ये खुला है तो ये खुला परिपथ होगा। ये खुला परिपथ है, ये बंद परिपथ है, ठीक है दोस्तों। अब 2 चीज़ तो आपको क्लियर हो गया, बंद परिपथ और खुला परिपथ। अब इसमें परिपथ कुछ ज़्यादा रोल नहीं है, जो तार है ना, वो आप हर एक सर्किट से पूरा का पूरा जुड़ा होना चाहिए। वो समझ लो पूरा का पूरा बंद परिपथ हो गया। अगर वो बीच में तार कहीं टूट गया है या बटन नहीं काम कर रहा है तो आपको खुला परिपथ हो जाएगा। अब आपको अच्छी तरीके से दोस्तों हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए आप किसी बल्ब को जला रहे हैं, आपके घर में बटन है, एक बैटरी लिए, ठीक। बैटरी लेने के बाद उसमें तार निकालेंगे, दो तार को अगर डायरेक्ट यहाँ पे मान लो हम बटन नहीं लगाते हैं, अगर हम ये बटन मान लो ये नहीं है, ठीक, तो सीधा 2 तार अगर जैसे ही बैटरी लगाएंगे तुरंत ये बल्ब जलने लगेगा। आप कैसा भी लगे, हाथ से पकड़ के लगाएंगे या कैसा भी लगे। लेकिन दोस्तों, छोटी अगर बैटरी है तो आप हाथ से पकड़ के लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बड़ी बैटरी है तो आप हाथ से पकड़ के नहीं लगा पाओगे। अब देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए ये अगर बल्ब, ये सर्किट नहीं है तो आपके लिए ये देखिए, ये तार आया है
सीधा बैटरी में जुड़ा है, बल्ब से कनेक्शन करके ले लिए हैं, सीधा सीधा आ गया। ये हो गया आपका बंद परिपथ, क्योंकि यहाँ से ये अंदर ये भी शॉर्ट है, अंदर ये भी शॉर्ट है, इसीलिए बंद परिपथ। तो हम बंद परिपथ ऐसे बोल रहे हैं कि जो परिपथ पूरा का पूरा बंद हो, ये है बंद परिपथ। अब बंद परिपथ में आप कुछ भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे बैटरी लगा देंगे, ठीक, यहाँ पे बल्ब लगा देंगे, यहाँ पे बटन लगा देंगे, स्विच जिसको बोलते हैं। दोस्तों बटन आप कहते हैं लेकिन वो बटन नहीं, वो स्विच है। अब यहाँ पे लगा दीजिए कि देखिए बैटरी भी है, स्विच भी है और एक बल्ब भी है। अब दोस्तों फिर से हम इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों समझना आपको बहुत ज़रूरी है, जब तक आप समझ नहीं पाएंगे तब तक आपका पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहेगा। बंद परिपथ मतलब परिपथ पूरा का पूरा बंद होना चाहिए, कहीं खुला नहीं होना चाहिए। जैसे हमने एक ये ले लिया, एक तार का टुकड़ा है, ये पूरा का पूरा बंद होना चाहिए। गांव में अगर हम देखते हैं सीधा सीधा आप लोग तार लेकर के आते हैं, बल्ब में 2 तार लाते हैं और बैटरी के एक प्लस पॉइंट में एक नेगेटिव पॉइंट में आप जोड़ देते हैं। तो मान लीजिए ये यहाँ पे आपका बैटरी है, ठीक। अब यहाँ पे आपका बैटरी है, ये आपका बैटरी है। एक तार यहाँ से जोड़े हैं, ये जोड़ दिए हैं इसको, ठीक, जोड़ दिए हैं। अगर ये आपका बल्ब यहाँ पे है तो ये बल्ब आपका डायरेक्ट जल जाएगा। अब यहाँ पे आप चाहे एक स्विच लगाइए, चाहे 2 स्विच लगाइए, चाहे जितना स्विच लगाइए, लेकिन जब स्विच तभी ऑन होगा जब ये जुड़ा रहेगा, चालू करेंगे तो ही चालू होगा। तो ये क्लोज सर्किट हो गया। आप गांव की भाषा में समझिए, 2 तार लेकर के आए, बल्ब में लिए 2 तार। अब बल्ब क्यों जलता है? क्योंकि बल्ब में अंदर का कॉइल जो होता है वो शॉर्ट रहता है, अंदर में किसी न किसी तरीके से उसको इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पे ऐसे ये लोग लेकर के आते हैं। जब यहाँ से करंट फ्लो होता है, अंदर जाता है तो अंदर हीट होता है, तो ये एनर्जी जनरेट करता है जो लाइट के रूप में जनरेट करेगा एनर्जी। तो यहाँ से ऐसे करके आता है, फिर ऐसे ऐसे फिर वो सर्किट कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए आपको पता नहीं चलता है कि शॉर्ट है कि क्या है, ओपन है। अब देखिए क्लोज सर्किट में यही फंडा है। अब यहाँ पे आपको कहीं लग रहा होगा कि सर्किट आपका ओपन है, यहाँ पे हमें तो नहीं लग रहा है कि सर्किट ओपन है, मतलब कि ये पूरा का पूरा सर्किट क्लोज में है। यहाँ से तार निकला बल्ब के होते हुए, स्विच के होते हुए, और ये ऐसे हो गया। अगर हम यहीं पे मान लो कि हम यहाँ पे अगर हम ऐसे कर देते हैं, ठीक, ऐसे रहता ये, तो आप क्या कहते हैं कि सर्किट क्लोज है? नहीं, यहाँ से बंद है, ये क्लोज सर्किट नहीं, ये आपका ओपन सर्किट हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं ओपन सर्किट, ये आपका हो जाता है ओपन सर्किट। अब ये जुड़ा होने की वजह से ना ये आपका क्लोज सर्किट हो गया। अब इसमें देखते हैं परिभाषा क्या कह रहा है, परिभाषा को भी सुन लेते हैं भाई। जिस परिपथ में उपभोक्ता के डिवाइस में से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो वह बंद परिपथ कहलाता है। अगर आपका क्लोज सर्किट रहेगा तो ही विद्युत धारा प्रवाहित होगा, यही ये चीज़ कह रहे हैं पहले पॉइंट में। जिस परिपथ में उपभोक्ता के डिवाइस से विद्युत धारा प्रवाहित होती है बंद परिपथ कहलाती है। जैसे जलते हुए बल्ब का परिपथ, ठीक। अब यहाँ पे जलते हुए बल्ब का परिपथ यहाँ पे देख लीजिए, अगर बल्ब नहीं जलेगा तो परिपथ बंद हो जाएगा। बल्ब जल रहा है इसीलिए परिपथ क्लोज परिपथ है, यानी बंद परिपथ है। अगर नहीं जलेगा तो ओपन पर सर्किट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, तीसरे नंबर पॉइंट पे, इस परिपथ में स्विच ऑन होता है और फ्यूज लगा होता है। अब दोस्तों चाहे इसको फ्यूज कहिए और चाहे आप इसको स्विच कहिए, दोनों एक ही बात है। अब यहाँ पे दिया है और सोर्स से विद्युत धारा
चलकर उपभोक्ता के डिवाइस में से प्रवाहित होती हुई वापस सोर्स तक आ जाती है। अच्छा, ये चीज़ आपको समझ में आइएगा, लेकिन आपको हम दोबारा इसको बता रहे हैं पढ़ के। और देखिए, स्विच फ्यूज लगा होता है और सोर्स से विद्युत धारा चलकर उपभोक्ता के डिवाइस में से प्रवाहित होती हुई सोर्स तक अपना मार्ग पूरा कर लेती है। अब ये कह रहे हैं ना, ये सोर्स से, ये सोर्स आपका ये हो गया। सोर्स मतलब स्रोत, कहाँ से आपको विद्युत धारा मिल रहा है। कुछ चीज़ जहाँ से मिलता है उसी को सोर्स कहते हैं। अब कह रहा, सोर्स से विद्युत धारा चलकर अपने तयशुदा मार्ग से प्रवाहित होते हुए पुनः सोर्स तक पहुँच जाती है। यही इनका कहना है लास्ट वाले पॉइंट का। फिर से बोल रहे हैं, ये सोर्स है, ये सोर्स है, ठीक, ये सोर्स है। अब क्या कर रहा है, विद्युत धारा सोर्स से चलकर, यानी सोर्स से चला है, सोर्स से चलकर पुनः अपने मार्ग से चलते हुए ये पुनः अपने सोर्स तक आकर के पहुंच जाती है और सर्किट कंप्लीट कर लेती है, अपना एक परिपथ कंप्लीट कर लेती है। ठीक, अब इस पॉइंट को आप समझ गए। ये सोर्स ये होगा, जैसे बैटरी हो गया, यही सब सोर्स हैं। हाँ, अब देखिए, बंद परिपथ में धारा का मान अधिकतम होता है, क्योंकि अब एक फार्मूला आता है इसके लिए। अब एक फार्मूला यहाँ पे ये आता है, देखिए यहाँ पे दिया है एक फार्मूला, V बराबर I इंटू आर। बंद परिपथ में दिया है V बराबर I इंटू आर। अब बंद परिपथ में धारा का मान अधिकतम होता है। अब कैसे अधिकतम होता है, अब देख लेते हैं। अब यहाँ पे जान लेते हैं कि बंद परिपथ में धारा का मान अधिकतम होता है, इसलिए V बराबर I इंटू आर। अब देखते हैं, यहाँ पे आएंगे, उस लाइन को हम डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पे। दोस्तों, पढ़ना अलग बात है और समझना अलग बात है, मैं बार बार यही चीज़ बोलता हूँ। अब यहाँ पे दिया है, इसमें धारा का मान अधिकतम होगा। कैसे अधिकतम होगा, ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं। अब हमारे पास एक फार्मूला है, V बराबर I इंटू आर। ठीक, मान लो कि रेजिस्टेंस कुछ होगा, मान लीजिए कि 1 ओम रेजिस्टेंस है, ठीक, और 2 वोल्टेज की बैटरी है। तो धारा का मान अगर हम देखेंगे तो I बराबर V बटे आर, तो I बराबर 2/1 बराबर 2 एम्पियर हो जाएगा करंट, 2 एम्पियर करंट हो जाएगा। ठीक, मान लीजिए अब परिपथ ये रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा है, अब करंट प्रवाहित हो रही है, कि मतलब कि इसमें करंट प्रवाहित होगी ही। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर ये सर्किट ये ओपन हो जाता यहाँ से, तो करंट का प्रवाह होता नहीं होता, क्योंकि यहाँ से इसको जाने के लिए रास्ता ही नहीं मिलता। यहाँ से अगर मान लीजिए सर्किट आपका यहाँ से ओपन हो जाता, सर्किट यहाँ से आपका ओपन हो जाता, तो यहाँ से आपको धारा यहाँ तक आता, फिर उसके बाद में यहाँ जा ही नहीं पाता, यहाँ से जा ही नहीं पाता, उसको रास्ता ही नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे आपका ओपन सर्किट हो गया है, यहाँ पे आपका ओपन सर्किट हो गया है, इसीलिए वो जा नहीं पाता। तो अब आप क्या करते हैं, तो यहाँ पे जब सर्किट ओपन हो जाता तो धारा नहीं जा पाता, यहीं आ जा करके वो स्टॉप ले लेता, यहीं पे वो स्टॉप ले लेता, यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाता, इसीलिए धारा का मान शून्य हो जाता। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं। अब इतना तो आप लोग समझ गए होंगे, धारा अगर यहाँ से आएगी, यहाँ पे अगर ओपन सर्किट जैसे ही इसको मिली, यहाँ पे जैसे ही इसको ओपन सर्किट मिलेगी, यहाँ पे जैसे ओपन सर्किट मिला, तुरंत ये
करंट का फ्लो नहीं होगा, इधर नहीं जाएगा, इसीलिए सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो सीधा सीधा ऐसे आएगा, ऐसे चला जाएगा, बस यहीं पे रुक जाएगा, वो जाएगा ही नहीं। अब धारा का मान देता तब होगा जब ये सर्किट कंप्लीट कर लोगे। यहाँ यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस का मान इनफाइनाइट है, यानी 1/0 है रेजिस्टेंस का मान। देखिए दोस्तों, ये मैथ का कॉन्सेप्ट है, इनफाइनाइट बराबर 1/0। तो अगर हम I बराबर V/R लिखते हैं, तो जबकि हमने 2 वोल्टेज लिया था तो 2/1/0, तो I बराबर 0 हो जाएगा ना यार, जब इसका ऊपर ले जा कर के गुणा कराएंगे 0 हो जाएगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि बंद परिपथ में धारा का मान अधिकतम होता है, यही लाइन यहाँ पे कह रहा है। शून्य हो जाता, अगर क्लोज सर्किट रहेगा, वो खुला परिपथ रहेगा तो शून्य हो जाएगा, लेकिन बंद परिपथ में धारा का मान अधिकतम होता है, यही लाइन ये कह रहा है, लास्ट वाला लाइन। बंद परिपथ में धारा का मान अधिकतम होता है। दोस्तों हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, एक एक स्टेप करके पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो मैं लंबा इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि बहुत से लोग, आजकल का ज़माना रील देखने का आ गया है, तो सब लोग रील देखते हैं, ठीक, और लंबा वीडियो लोगों को पसंद नहीं आता है। इसीलिए हम छोटा छोटा वीडियो करके एक एक पार्ट में आपको डिस्क्राइब करेंगे। दोस्तों वीडियो को आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और आपको बेहतरीन तरीके से हम कॉन्सेप्ट से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप आराम आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। जो कुछ भी पढ़ेंगे आराम से पढ़ेंगे और सटीक जानकारी के साथ में हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हमारा इतना हो गया। अब दोस्तों एक बात और कर लेते हैं, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप दोस्तों जितना ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ेंगे उतना ही जल्दी हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। अभी हमारा वीडियो सप्ताह में 1 दिन आ रहा है, क्योंकि हमको भी मालूम है व्यूअर कम है, सब्सक्राइबर कम हैं, तो इसके लिए हमें वीडियो बना रहे हैं आराम आराम से। जब आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम भी आप लोग का सपोर्ट करेंगे। दोस्तों आजकल के ज़माने में 2 पर्सन होते हैं, एक पर्सन यहाँ पे है, एक पर्सन यहाँ पे। आपको लगता है दोनों दोस्ती करेंगे? नहीं करेंगे। जब तक इनकी कुछ नीड नहीं होगी, और जब तक इनकी कुछ नीड इनसे नहीं होगी, और जब तक इनकी कुछ नीड इनसे नहीं होगी, जब इन दोनों की नीड एक दूसरे से होगी तब जाकर के ये लोग दोस्ती करेंगे। सेम फंडा मेरा भी है दोस्तों। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग को फ्री में पढ़ा रहा हूँ, कोई चार्ज नहीं है। बस आप लोग इतना करिए, आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करवाइए, तो ही हम आगे ऐसे ही वीडियो आपको लाते रहेंगे और ऐसे ही अपडेट आपको देते रहेंगे। दोस्तों पढ़ाई करना एक अलग बात है, नौकरी करना अलग बात है। नौकरी के चक्कर में कभी मत रहना, हमेशा पढ़ाई करना, एक प्राइवेट जॉब ले लेना अपना, जिससे लाइफ सिक्योर हो जाए। आप 10-20 हज़ार की नौकरी कर सकते हो। अब आपके पास जानकारी रहेगा तभी आप कुछ कर पाओगे, अन्यथा कुछ कर नहीं पाओगे। एक पढ़ाई करना है तो परफेक्ट पढ़ाई करना है। अब दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो अब वीडियो आपको खुला परिपथ को लेकर के होगा, जो कि हम उसके बारे में हम अगली बार वीडियो में चर्चा करेंगे। अब ओपन सर्किट को हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करो। हमारा सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा तो हम आपको और एनर्जी के साथ में वीडियो प्रोवाइड करेंगे। जय हिंद दोस्तों। आपके पास अगर पैसा है तो आप पैसा बर्बाद कीजिए, नहीं अगर आप पैसा बर्बाद करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे पढ़िए।